कोजेज ऑफ फ्रैक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं, मैंने बात करी थी, एक्सटर्नल ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है और इंटरनल ट्रोमा या कंडीशंस बोलते हैं यूजुअली। अब इंटरनल भी क्या ही एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका मतलब इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल कंडीशंस बोल सकते हैं। जैसे कि एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्या नाम था उस कंडीशन का? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। और दूसरा स्टिमुलस। वो जो लगता भी है कि ऑस्टियोसार्कोमा। सच में ट्रोमा दे रहा है वो अंदर से। बोन ट्यूमर मैंने बोला था आपको, ट्यूमर ग्रोथ करता चला जाएगा, बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको बेसिकली जब इंटरनल साइड से, इंट्रिंसिक साइड से बोन का फ्रैक्चर होता है तो वी यूजुअली कॉल इट कंडीशन, थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। ट्रोमा बाहर से यूजुअली होता है ऐसे, ठीक है। तो फ्रैक्चर की कितने यहाँ पे कोजेज ऑफ फ्रैक्चर क्या हो सकता है, या तो एक्सटर्नल होगा या फिर इंटरनल होगा। ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन ये है इसका, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। कोई एग्जांपल बताएगा एक्सटर्नल फ्रैक्चर कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स। बिल्कुल सही बात है। और अब देखो हाइट एक्सटर्नल प्रेशर, फॉल फ्रैक्चर के फ्रॉम भी दो हाइट। टेम्परेचर। टाइप होते हैं। मैं फॉल आपको फ्रॉम टाइप हाइट। बता देता हूं, उसके बाद उसमें आप एग्जांपल देना, ठीक है। अब उसमें एक होता है डायरेक्ट ट्रोमा, एक्सटर्नल फ्रैक्चर में भी एक होता है इनडायरेक्ट ट्रोमा। अब डायरेक्ट ट्रोमा में बताओ, एक्सीडेंट बनता है कि डायरेक्ट ही ट्रोमा, एक्सीडेंट डायरेक्ट हो रहा है उसमें, ठीक है। और क्या हो सकता है डायरेक्ट ट्रोमा में? कुछ फाइटिंग हो सकता फाइटिंग हो सकता है, बिल्कुल। छत से गिर जाता है वो भी हो सकता है, खुद को किक कर लिया वो भी हो सकता है ना। कोई दूसरे एनिमल के साथ फाइटिंग होगी वो भी हो सकता है, ठीक है। कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। इनडायरेक्ट ट्रॉमा में बताओ मेरे को आप। अंदर से कोई वेट बोन वोट। ट्यूमर या ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है उसको, बट किसी ने उसको हिट नहीं किया जाकर के और छत से नहीं गिरा वो, एक तरह से आप ये समझ लें उसकी खुद की वजह से ही हुआ है वो ट्रोमा। इतने में हिंट दे देता हूं आपको, और बोलो। वेट वेट बढ़ जाने से। वेट बढ़ वेट जाने बढ़ से। जाने से? देखो वेट बढ़ जाने से यूजुअली बोन क्रैक नहीं होती किसी की, उसके लिए एक रीजन चाहिए होता है, ओस्टियोपोरोसिस पहले से हो रखा था फिर वेट बढ़ा उसकी वजह से क्रैक हो गई है ना। अब यूजुअली जितने अब 100 ईयर्स के हैं, सॉरी 100 kg के हैं, उनका तो फिर सबके कटक जाने चाहिए बोन्स, है ना। मतलब वेट नहीं बोल सकते सिर्फ इसमें, फिर वो ओस्टियोपोरोसिस बोल दूंगा तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर हो जाएगा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रिंसिक फैक्टर हियर, ठीक है जी। सिर्फ वेट मत बोलो यार, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस यूजुअली आप जहां पे पढ़ते हैं बोन क्रैक हो जाती है वेट की वजह से, यूजुअली ऐसा होता है कि ओस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन उनमें होती है ना। थोड़ा और ट्राई करो। है। हाइपर एक्टिव एनिमल्स। हाँ जी। टीयर टीयर टीयर? हाइपर एक्टिव एनिमल्स। वेट टीयर टिप्टिंग। सर। देखो वो भी कंडीशन आपने जोड़ दी इन्फ्लामेशन वाली। एक किसी ने बताया कि हाइपर एक्टिव एनिमल, ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हाँ, इससे यहां पे जाना है, आपने लाइन सही कैच कर रही है कि हाइपर एक्टिव है ज्यादा। और एनिमल्स की बात छोड़ दो, चलो मैं ह्यूमंस में लेके आता हूं, तब एनिमल्स में देखेंगे। इनडायरेक्ट ट्रोमा की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट ट्रोमा तो हमने देख लिया क्या क्या हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। दो टाइप रहेंगे उसके, डायरेक्ट ट्रोमा और इनडायरेक्ट ट्रोमा। डायरेक्ट ट्रोमा में एक्सीडेंट हुआ, छत से गिरा जो भी है, या किसी ने सामने वाले ने मारा, फाइटर ने हिट कर दिया उसको, वो हुआ डायरेक्ट ट्रोमा। इनडायरेक्ट ट्रोमा मतलब अपनी वजह से ही हो रहा है। किसी ने बोला हाइपर एक्टिव एनिमल, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा ही हाइपर एक्टिव है तो मूवमेंट ज्यादा कर रहा है, तो वो होता है ना कई बार चलते चलते भी पैर बिल्कुल ऐसे घूम जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इवन फ्रैक्चर भी हो जाता है लोगों को। अच्छा, किस किस को कौन यूएफसी देखता है यहां पे? कोई अपनी क्लास में कोई यूएफसी देखता है क्या? नो सर। नहीं देखते हो यार, चलो कोई बात नहीं। अब नहीं देखते हो ना, आप देखना जाके, लेक्चर के बाद देखना थोड़ा यूट्यूब पे जाके। एक कॉनर मैकग्रेगर है, बड़ा ही हाइपर एक्टिव इंसान है, ठीक है। तो उसकी डस्टिन पोरियर के साथ फाइट हो रही थी, अभी 2021 की बात है। एक फोटो भी डाला हुआ है मैंने यहाँ पे समझाने के लिए ना, क्योंकि वो एग्जांपल आपको याद रहेगा, एनिमल्स का दिखा दूंगा भूल जाओगे फिर। अब वो क्या है ना, फाइट के टाइम पे मूवमेंट ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं ना वो, आगे पीछे लेटरल साइड में थोड़ा सा ऐसे रोटेशन वाला। तो अब उनसे अपने तीन चार फ्रैक्चर निकल जाएंगे। कैसे कैसे फ्रैक्चर? एक एंड बोन का जो है वो फिक्स है, और दूसरा एंड ऐसे कर रहे थे, पूरे ऐसे मूवमेंट कर रहे थे। एक एंड जब पैर रख लेते हैं तो फिक्स हो गया वो, और ऐसे मूवमेंट कर रहे थे वो, रोटेशनल फोर्स से क्या होता है, रोटेशनल फ्रैक्चर हो जाता है उसकी वजह से। हाँ जी, तो इससे अपने तीन चार फ्रैक्चर जो हैं वो अपने याद हो जाएंगे अपने को। कैसे? अब लगा लीजिए एक बोन है यहां पे, ठीक है। अगर मैं ऐसे लेटरल फोर्स लगा रहा हूं ऐसे ऐसे करके, और एक अभी एक टाइम के लिए तो ऐसे हवा में रहता है, ऐसे ऐसे करते हैं जब लेटरल मूवमेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है।
अब जैसे ही एक पार्ट जो बोन का है वो नीचे ग्राउंड पे आता है तो लेटरल मूवमेंट की वजह से ये जो बोन है ऐसे जा सकती है, ठीक है। लेटरल साइड से उसका फ्रैक्चर हो सकता है, उसको लेटरल बोल देते हैं। एक हो सकता है ऐसे ऐसे कर रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब ऐसे ऐसे कर रहा है तो जैसे ही मूवमेंट आगे थी और पैर यहां पे रखा जाता है तो वो फिक्स हो जाएगा एक एंड बोन का और ऐसे टूट जाएगा उसका। जो कोनर मैकग्रेगर था वो ऐसे ही मूवमेंट कर रहा था, ऐसे आगे पीछे, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट कर रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो उसका वेट था वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो पाया और जो उसका फोर्स, ये जो एनर्जी था ना, ये फोर्स ट्रांसमिट होकर के उसकी टिबिया फिब्युला में चला गया और वहां से टिबिया फिब्युला क्रैक हो जाती है ड्यूरिंग द फाइट। अब ये इनडायरेक्ट ट्रोमा है कि डायरेक्ट है, ये बता दो। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ट्रोमा है क्योंकि सामने वाले फाइटर ने उसको हिट नहीं किया, उसको इनडायरेक्ट ही ट्रोमा हो जाता है, इनडायरेक्टली ट्रोमा हो जाता है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ट्रोमा का एग्जांपल है। यूजुअली किस में होता है, जंपिंग कर रहे हैं या हाइपर एक्टिव है कोई एनिमल, भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, या फिर जो स्पोर्ट्स एथलीट होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के दौरान भी उनको ऐसी इंजरी हो जाती है। और रिंग में था, वो लगेगा कि फाइटर ने हिट किया, नहीं हिट किया उसने, वो खुद ही करता, अपने खुद करते करते वो गिर जाता है, ठीक है। तो ये रोटेशनल मूवमेंट की वजह से भी हो जाता है, लेटरल मूवमेंट की वजह से लेटरल फ्रैक्चर भी हो जाता है। काफी सारे हैं इसके पार्ट, हम देखेंगे आगे जाकर के किसमें क्या होता है। बट होपफुली आपको इनडायरेक्ट ट्रॉमा का समझ में आ गया होगा। अभी इसका मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया, मैं चाहता तो 10 सेकंड में निकल जाता है यहां से, क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसके साथ एक दूसरी टर्म का, और वो आती है इंट्रिंसिक के अंदर। अब इंट्रिंसिक कंडीशंस की बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं जिसकी वजह से बोन में फ्रैक्चर होता है। क्या क्या हो सकती है बताओ। अभी तो बात करते हैं, अभी तो बताया आपने। न्यूट्रिशन, ट्यूमर, न्यूट्रिशन। बोन ट्यूमर हो सकता है या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर एक हो सकता है इसमें। एक दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है जो मसल स्पाज्म की वजह से होता है। और मसल स्पाज्म की वजह से मैं आपको बता दूं, जो लिगामेंट होते हैं, बोन टू बोन कौन कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट कनेक्ट करते हैं ना। यस सर। अब मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्वाड्रिसेप्स मसल के अंदर जब जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल स्पाज्म होता है एकदम, खास करके यंग वंस की मैं बात कर रहा हूं, अडल्ट्स की नहीं, यंग वंस जो होते हैं, जो उनकी एशियम की इस्चियल ट्यूबरोसिटी होती है ना, वहां पे क्वाड्रिसेप्स मसल जो है ये एक टेंडन के साथ जुड़ी होती है। अब टेंडन हो, लिगामेंट हो, कुछ भी हो, डिपेंड करता है किस टाइम पे, किस सिचुएशन में, किस एग्जांपल में किसकी बात कर रहे हैं। अब उससे होता क्या है, वो जब मसल स्पाज्म होगा ना तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से जो लिगामेंट और टेंडन जुड़ा होता है, अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो जो टेंडन या लिगामेंट या दोनों ही, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, जो अगर मैं बात करूं यहां पे बोन के साथ अटैचमेंट की, तो बोन टू मसल किससे अटैच होगी, टेंडन से होगी, राइट। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, यहां पे मसल से बोन से अटैचमेंट किसका होगा, टेंडन का होगा। टेंडन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई, टेंडन किससे जुड़ा था, इस्चियल ट्यूबरोसिटी से। वो इस्चियम से, मतलब इस्चियम बोन की जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है वहां से। क्वाड्रिसेप मसल की बात कर रहा हूं। अब क्वाड्रिसेप मसल में स्पाज्म हुआ और इस मसल से किस बोन पे टेंडन गया था, इस्चियम पे, उसकी भी इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे। तो जैसे ही इस मसल में स्पाज्म होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो पूरा का पूरा टेंडन बोन को ही खींच के अपने साथ ले आएगा, बोन के एक हिस्से को, बोन को नहीं, मतलब बोन के एक हिस्से को। ये अगर बोन का पार्ट है और यहां पे टेंडन अटैच था, तो ये कुछ पोर्शन बोन का उठा करके ही अपने साथ ले आएगा, ब्रेक करके ले आएगा। फिर उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवल्शन। बोलोगे सर कुछ पड़ा पड़ा सा लग रहा है, कुछ कल भी बात हुई थी अवल्शन अब्रेजन के बाद, कुछ ध्यान है किसी को। यस सर। अब्रेजन के बाद क्या बोला था, अवल्शन बोला था। यस ऐसा सर। ही था। जी जी जी। अब्रेजन में मैंने बोला था सुपरफिशियल होता है, अवल्शन में बोला था थोड़ा सा वो डीप हो जाता है वो। तो अवल्शन वहां पे भी बात कर ली हमने, यहाँ पे अवल्शन फ्रैक्चर के अंदर भी बात कर ली। तो क्या अवल्शन फ्रैक्चर है, तो ये बोन है, ये बोन का पार्ट ऐसे क्रैक हो जाएगा जब इस बोन का ये वाला पार्ट पूरा टूट के ही बाहर निकल जाएगा, टूट के बाहर निकल जाएगी। ये ब्रेक होकर के बाहर ही आ जाएगा वो। अवल्शन में भी तो वही हो रहा था, उधर भी तो वही हो रहा था, पूरा निकल के टीयर आउट ही हो गया था ना बाहर। याद नहीं है, लगता रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने। सुपरफिशियल था ना वो। सर याद है ना, अब्रेजन वाला सुपरफिशियल था, अवल्शन वाला थोड़ा डीप था, वो Superficial था। पूरा बाहर ही निकल गया था। ऐसा नहीं है कि वो बॉडी के अंदर था, वो पूरा बाहर ही निकल गया था। ऐसा ही ये बोन का जो हिस्सा इस्चियल ट्यूबरोसिटी का था, वो पूरा बाहर ही निकल जाएगा, ठीक है।
अब देखो, ये हम बात कर रहे थे फ्रैक्चर्स की, हमने एक्सट्रिंसिक में देखा डायरेक्ट ट्रोमा से भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ट्रोमा से भी हो सकता है। हमने अब देखा इंट्रिंसिक में वो किसी कंडीशन डिसीज की वजह से भी हो सकता है, जैसे बोन ट्यूमर हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, या फिर अभी पढ़ रहे हैं जो मसल मसल स्पाजम या मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है। और कैसे होता है? अवल्शन हो जाता है उसमें, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो मसल टू बोन टेंडन जो उसको मिलाए हुआ था, वो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टेंडन उस बोन के साथ चिपका होता, एक हिस्सा बोन का उठा के ले आएगा, वी कॉल इट अवल्शन, अवल्शन फ्रैक्चर बोल देते हैं उसको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब एक्सट्रिंसिक समझ में आया, यस इंट्रिंसिक भी समझ में आया। अब एक सिंपल और कंपाउंड भी होता है, वो कोई बताएगा क्या मेरे को? यस सर। क्या होता है वो? सर सिंपल फ्रैक्चर में वुंड नहीं बनता, और कंपाउंड के अंदर सर वुंड हो जाता है फ्रैक्चर में, देखो बैक्टीरियल ये इन्फेक्शन तो हो आपने जाता आधी है, अधूरी बात। ब्रेक हो जाता है स्किन का एरिया भी सर, जिससे वुंड इन्फेक्शन हो जाता है। अब आया है पॉइंट निकल के आपका। बेसिकली सिंपल फ्रैक्चर का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर ही है वो बोन जो है। सिंपल का मतलब ये नहीं कि बहुत कम वाला, नहीं, कम और ज्यादा वाला नहीं है इसमें। सिंपल का मतलब क्या है? स्किन को बोन बाहर नहीं निकल रही, स्किन को टीयर आउट करके बोन नहीं दिख रही है। होता है ना, अरे यार इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, इसका बोन ही बाहर दिख रही थी। अगर स्किन के को क्रॉस करके बोन बाहर आ जाती है, हमें बाहर से दिख रही है वो, तो वी कॉल इट कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर, अगर बोन अंदर ही है, स्किन के बाहर नहीं आई है, तो वी कॉल इट सिंपल सिंपल फ्रैक्चर। क्योंकि आपने पहले बोला ना वुंड हो जाता है, वुंड तो हो सकता है सिंपल फ्रैक्चर के अंदर उसका जो सॉफ्ट टिश्यू है आपकी बॉडी का, वहां पे वुंड बन गया हो, समझ रहे हो? वुंड का मतलब तो बाहर भी हो सकता है ना, ओपन वुंड भी हो सकता है और क्लोज वुंड भी होता है, कल ही पढ़ा है हमने, यस सर। है ना? अगर आप ऐसे वुंड बोलेंगे तो मैं तो समझ लूंगा क्लोज वुंड हुआ है, और क्लोज वुंड को आप वुंड बोल करके बोल रहे हैं कि कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। नहीं, तो सिंपल कंपाउंड में क्या है? स्किन अगर टीयर आउट करके बोन बाहर नहीं आती है तो सिंपल है, और बाहर आ जाती है तो कंपाउंड है, बात खत्म। इसको ओपन और क्लोज भी बोल देते हैं, इधर ओपन क्लोज ही बोल देते हैं, सिंपल कम अब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, ठीक है। ओपन क्लोज सिंपल है बिल्कुल, सिंपल कंपाउंड थोड़ा साइंटिफिक लगता है, तो इसलिए इसको सिंपल कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोल दिया जाता है। अब इसको ना पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, इसके टाइप अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे कि एक कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी बोल देते हैं। अब यह लेक्चर यहां पे खत्म कर, स्लाइड क्या वो देख लेना। कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी बोलते हैं। क्या होता है उसका मतलब? कंप्लीट में बोन पूरी कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाती है, यस, और Fragments. और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होती है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के अंदर बोन इनकम्प्लीट में फ्रैगमेंट्स, Fragments. Two fragments बोन अलग नहीं वहीं पे, होते. कंप्लीट फ्रैक्चर में कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाएगा, और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में फ्रैगमेंट्स वगैरह दिख जाएंगे। एक वाला फ्रैगमेंट्स होता है। फ्रैगमेंट हो सकता बोन है। वहीं अच्छा, पे, इसका कोई बोन एग्जांपल वहीं पे बताएगा मेरे रहेगा को? लेकिन उसका पार्ट्स, सॉरी, क्या बताया आपने? बोन वहीं पे रहेगा लेकिन उसका कुछ पार्ट मतलब टूट परफेक्ट परफेक्ट, टूट फूट के जाएगा। इनकम्प्लीट में बिल्कुल सही बोला है आपने। इसका एग्जांपल दे सकते हो आप? ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्या होता है ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? इसके बारे में बताओ आप थोड़ा सर सा। ये यंग एनिमल में क्या होता है, यंग बीच यंग एनिमल में एनिमल से से, बीच में से टूट जाता है, दोनों साइड बीच में से, इंटैक्ट ऊपर से रहेगा। या नीचे से, मतलब जो ये कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता इसमें। इसमें जो एक साइड होती है, उस एक साइड में थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसे यही बोलना चाह रहे हो, यस सर। है ना? हॉरिजॉन्टली नहीं अब होता, ऐसा क्यों वर्टिकल होता है? एक साइड से टूटता है, पूरा क्यों नहीं टूट जाता वो? सर की बोन में स्मूथनेस ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है ज्यादा उस टाइम। होती है, परफेक्ट प्रेशर। बिल्कुल। तो यंग एनिमल्स जो होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? जो पेड़ की हरी हरी टहनियां आती है ना स्टार्टिंग में, जो फ्लेक्सिबल होती हैं इलास्टिसिटी ज्यादा, ज्यादा वैसी। होती है, हाँ। तो इसलिए उनको ग्रीन स्टिक बोल देते हैं। जैसे पेड़ होता है ना, ग्रीन स्टिक होगी तो वो फ्लेक्सिबल होगी, आप घुमा देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही ज्यादा डार्क ब्राउन हो चुकी होगी, वो ग्रीन नहीं रहेगी, तो ऐसे करोगे तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टूटे, वो पूरा लकड़ी टूट जाएगी पूरी की पूरी। समझ में आई? ग्रीन स्टिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जो ग्रीन स्टिक्स होती है प्लांट्स में, उनमें ज्यादा होती है। तो उन्हीं के बेसिस पे हमने बोल दिया कि जो बच्चे होते हैं उनकी भी ग्रीन स्टिक बोन जो होती है ग्रीन स्टिक्स की तरह होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। तो कई बार होता है कि अगर ट्रॉमा हो भी जाए तो एक साइड से फ्रैक्चर होता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा फ्रैक्चर, पूरा बोन टूट जाएगी। जैसे कि डार्क ब्राउन कलर की आपने देखी होगी कुछ सूखी हुई ड्राई लकड़ियां, उनको करोगे तो थोड़ा नहीं जाएगा, पूरा टूटेगी वो एक साथ। तो यहां पे ग्रीन स्टिक से ये मतलब है। तो बात क्या हुआ, किस फ्रैक्चर के नीचे आया वो? कंप्लीट में कि इनकम्प्लीट में? इनकम्प्लीट। कंप्लीट। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में आया। कंप्लीट में क्या आ सकता है? ये ये क्या है? डायफाइसियल ट्रांसवर्स बोल सकता फ्रैक्चर। हूँ दो इसको मैं?
डाई दो डाइफॉस्फेट पार्ट्स में, फ्रैक्चर। 55 शेयर दो मेटाफॉर्म। पार्ट्स में, बोन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देखो आप, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में। ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ठीक है। और यस ये सर। क्या है? ये भी, ओब्लिक। अच्छा आपको ओब्लिक लग रहा है क्या ये? चलो मैं और थोड़ा सीधा बना देता हूँ इसको, लो। ये भी ट्रांसवर्स ही है। यस सर। फिर ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? ऐसा ही तो होता है ट्रांसवर्स। यस सर। यस सर। और यहाँ पे ऐसे है फ्रैक्चर, तो ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूड। लीनियर फ्रैक्चर हो जाएगा। हालांकि इतना कॉमन नहीं होता इसलिए पढ़ते नहीं इसके बारे में, बट ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर अपना, ठीक है। अब इस ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में और इस ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में दो पेशेंट आपके पास आए हैं, आपको अपने प्रोफेसर को जाके बताना है कि सर ये केस है, तो क्या बताओगे? सर फर्स्ट वाला इरेगुलर है, वो इरेगुलर फ्रैक्चर है। रेगुलर बना दिया हाँ। क्या? लो, लो, अब रेगुलर हो गया। यस सर। ठीक है, अब बताओ। तो दूसरे वाले में दो पार्ट्स अलग हो गए बोन की। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट बोल सकते हैं क्या? देखो कंप्लीट तो ये भी है एक तरह से। कंप्लीट ये फ्रैक्चर, ये आधा फ्रैक्चर थोड़ा ना है, पूरी बोन में गया है फ्रैक्चर तो। लेकिन आप, बोन वहीं पे है ना। हाँ बोन की अलाइनमेंट वही है, वही तो पूछना चाह रहा हूं मैं। क्या बोलेंगे इसको? हेयर लाइन बोलेंगे भाई। हेयरलाइन हेयर लाइन फ्रैक्चर। फ्रैक्चर वो दूसरा हो जाएगा, वो अलग चीज है बिल्कुल। हेयर सर लाइन की तरह उसमें यहाँ पे डबल ऐसे ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, वो हेडिंग अलग से तो है, पढ़ते अलग से हैं, बट इन फ्रैक्चर्स के लिए ही वो टाइप को यूज करते हैं। अब जैसे कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर था यहां पे, आप बताएंगे नॉन डिस्प्लेस्ड ट्रांसवर्स है, तो क्या समझ में आएगा दिमाग में कि ट्रांसवर्स है डिस्प्लेसमेंट और नॉन बोन डिस्प्लेस्ड है, में। मतलब बोन अलाइंड है। और बोले ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, नॉन डिस्प्लेस्ड है, मतलब बोन अलाइनमेंट नहीं है। बोन अलाइनमेंट है। अलाइन, वही वही सेम बात बोली अलाइन। है मैंने। बोन फ्रैक्चर है और डिस्प्लेस्ड है, और ट्रांसवर्स वाला है और डिस्प्लेस्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? बोन बोन में के दो अलाइनमेंट पार्ट हो नहीं चुके हैं, अंदर स्पेस बन चुका है। परफेक्ट। अब ऐसे ही इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये क्या, थोड़ा ओब्लिक हो जाएगा। है। यस सर। ओब्लिक भी डिस्प्लेस्ड नॉन डिस्प्लेस्ड दोनों कैटेगरी में पढ़ सकते हैं उसको। एक हेलिकल हो जाता है, स्पाइरल वाला ऐसे करके पूरा। अब 3D में बोन होगी तो ऐसे करके ये पूरा ऐसे बन जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे? उसको स्पाइरल फ्रैक्चर बोल देते हैं। ठीक है, ओब्लिक है तो ओब्लिक फ्रैक्चर बोल दिया। एक आपका होता है कोमिन्यूटेड फ्रैक्चर, सुना है नाम? सुना यस सुना लग सर। रहा है। सुना है यस सर। सर। कोमिन्यूटेड फ्रैक्चर क्या होता है ये? इसमें याद एक ही करवा देंगे बोन यहाँ दो पे। तीन जगह टुकड़े से बोन फ्रैक्चर हो जाएगा उसमें। सर, एक ही बोन दो तीन जगह से फ्रैक्चर हो जाएगा। एक ही बोन दो तीन जगह से फ्रैक्चर हो जाएगा, यही बोला आपने? यस सर। उसके तो ये मल्टीपल पीसेस हो फ्रैक्चर क्या जाएंगे। होता है फिर? कम्युनिकेशन में एक ही जगह पे वन प्लेस पे 2 to 3 पार्टिकल्स हो जाता है सर। मतलब ठीक है, कुछ हद तक और बेहतर बता सकते हैं इसको, बेहतर तरीके से बताया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो उतना मजा सर नहीं आया। सर वन मल्टीपल पॉइंट फ्रैक्चर पे मल्टीपल फ्रैक्चर लाइन। एट द वन एक ही फ्रैक्चर। बोन पे कमी अगर वन एक पॉइंट या सर दो से मल्टीपल ज्यादा एक एक फ्रैक्चर हो करके गए बोलिए प्लीज। तो मल्टी सर हाँ जी, एक ही मल्टीपल वन बोन पे अगर पॉइंट एक से ज्यादा फ्रैक्चर मल्टीपल हो गए तो फ्रैक्चर लाइन। मल्टीपल फ्रैक्चर। ठीक है, एक से ज्यादा फ्रैक्चर हुए तो मल्टीपल फ्रैक्चर रहे। चलो मैं कोमिनेटेड एक ही फ्रैक्चर बोन की डेफिनेशन आपको पे बता देता हूं, पूरी नहीं बताऊंगा लेकिन जानबूझ के। पीसेस। कोमिनेटेड फ्रैक्चर क्या होते हैं? वो भी काफी सारे फ्रेगमेंट जब बोन के हो जाते हैं ना, एक ही बोन के 2 से 3 या उससे ज्यादा फ्रेगमेंट हो जाते हैं, तो वी कॉल इट कोमिनेटेड फ्रैक्चर। और मल्टीपल फ्रैक्चर भी वही होता है, एक बोन के काफी सारे फ्रेगमेंट हो जाए तो वही मल्टीपल फ्रैक्चर होता है। तो डिफरेंस क्या है इनमें? सर सर डिफरेंस सेप प्लेस का है सेप सर। चेंज नहीं होता, कम्युनिकेट में सेप वही रहता है। वन सर पॉइंट सर सर मल्टीपल फ्रैक्चर जो में जगह बोन बदल जाती है। They do not interact with each other. बोन हाँ, के ये जो फ्रैक्चर्ड इन्होंने बोला पार्ट है। दे डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, ऐसा करके क्या चीज इंटरेक्ट नहीं करेगी आपस में? आंसर वही है, मतलब थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूं, उसी लाइन पे है क्या आप? फ्रैक्चर लाइन। हाँ लाइन पे तो आ गए हैं, चलो। हाँ, फ्रैक्चर लाइन वाली बात है, बताओ कौन बताएगा? फ्रैक्चर लाइन का डिफरेंस होता है इसमें, कैसे? एक ही पॉइंट से जाए तो कम्युनिकेटेड। चलो, कोम्युनिटेड से, कोम्युनिटेड फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है?
जो फ्रैक्चर लाइंस होंगी वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, बट मल्टीपल फ्रैक्चर में ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, अगर कनेक्टेड हो जाएंगे तो क्या बोल देंगे मल्टीपल फ्रैक्चर को? कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोल देंगे। Communicated. और बोन अलग अलग पार्ट से ब्रेक होगी है, इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर यहां से जाता हुआ क्रैक होता यूं, फ्रैक्चर लाइन यहां तक होती, उसके बाद ये यहां पे जारी होती, और उसके बाद यहां से भी फ्रैक्चर होता, तो वी कॉल इट कम्युनिटेड फ्रैक्चर। की Communicated. कम्युनिकेशन बन रहा है एक तरह से फ्रैक्चर का, क्योंकि फ्रैक्चर लाइन इंटरकनेक्टेड है आपस में। और इनका यहां पे क्रैक ही नहीं है बोन में, ये पूरी पूरी परफेक्ट बोन है। यहां से फ्रैक्चर हो गया बिल्कुल एक पार्ट, एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, तो यहां पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, बट इनका वो जो फोर्स होता है ना, जहां पे क्रैक हुआ वो फोर्स जाते जाते क्रैक बनाता, वो फ्रैक्चर लाइन बनाता हुआ चला गया, आगे क्रैक हुआ, फिर फ्रैक्चर लाइन बनाते हुए वो फोर्स आगे चला गया, वो आगे हुआ। तो वो वाली चीज नहीं है इसके अंदर। डिफरेंस क्लियर हुआ कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर में और मल्टीपल फ्रैक्चर में? यस सर। इट्स मोर लाइक, आपको नहीं पता तो आपकी एक कार है, इसकी ये फ्रंट शील्ड रहती है ना, जो ग्लास रहता है, उसमें मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है इसलिए बता रहा हूं। कई बार आप गाड़ी चलाते हैं तो आपसे सामने वाला कोई और तेज चला रहा होता है, जो रोड़ी वोड़ी होती है ना छोटी, वो कांच पे आगे लगती है, यहाँ पे ग्लास के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक आ जाता है हल्का सा। अगर आप इसको ग्लास को चेंज नहीं कराओगे ना, विद इन 1 मंथ या 2 मंथ वो पूरा क्रैक बनाता 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 सब जगह फैल जाएगा। तो बेसिकली वो कम्युनिटेड है। बोन के अंदर भी ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसा ही चलता है।